प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास, इसमें हम हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 18, 19, 20 का सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 18 आपको निकालना है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्ताक्षर शब्द छांट कर लिखिए। कहाँ पर लिखना है? इनमें लिखना है। तो देखिए, पहला संयुक्ताक्षर शब्द आपको लिखना है विद्यार्थी, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरे में लिखना है यहाँ पर प्राणवायु, अगला लिखेंगे निर्माण, फिर लिखना है आपको पर्यावरण, संस्कार, निर्णय, प्रबोधन, प्रसिद्धि। ये संयुक्त अक्षर शब्द आपको यहाँ पे लिखने थे। प्रश्न नंबर 2, कविता का सस्वर वाचन कर अपने सहपाठी को सुनाइए एवं उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कविता दी गई है, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, हरे भरे से जंगल हैं, फूलों के सुंदर रंग, कल कल करती नदियां बहती, पंछी गाए सुंदर तरंग, ऊपर सूरज देता उजियारा, छांव दे पेड़ों की डाली, तितली नाचे पंख पसारे, खुश होती छोटी सी डाली, प्रकृति देती उपहार सभी को, हम भी इसका मान रखें, पेड़ लगाएं स्वच्छ बनाएं, धरती माँ का ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी कविता है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, नदियाँ और पंछी क्या करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है, नदियाँ कल कल करती हैं और पंछी सुंदर तरंग गाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? तो इसमें लिखेंगे पेड़ लगाना, स्वच्छता रखना और धरती माँ का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3, कविता में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें लिखेंगे बहती, गाए, देता, दे, नाचे, देती, रखे, लगाए, बनाए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 17 की कहानी के आधार पर दीजिए। तो हमने कार्यपत्रक 17 पिछले वीडियो में देखा था। तो देखिए, माली पार्क में क्या करता है? तो इसमें लिखना, माली रोज पौधों को पानी देता है। दूसरा, पार्क की दीवार पर क्या लिखा है? तो इसमें लिखना, स्वच्छ बगीचा स्वस्थ जीवन। ये वो लाइन लिखी हुई है उस पार्क पर लाइन में। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका अर्थ समान हो। तो देखिए, जल, पानी, नीर, अंबु। दूसरा, इसमें लिखना है भू, धरा, पृथ्वी। इन तीनों का अर्थ समान होता है। इसी तरह हवा का लिखेंगे पवन, अनिल, वायु। अगला, मेघ, गण, जलद। ये आपको लिखना है। तो ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 19 अब आपको निकालना है। पहला प्रश्न, मात्रिक शब्दों के आगे उसी मात्रा के शब्द लिखिए। यहाँ पर जैसे कि आ की मात्रा दी गई है, उसी तरह अनाज, यहाँ पर आपको लिखना है राम, काम। यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो धुआं, पुस्तक, कुल, इनमें भी ऊ की मात्रा आ रही है। और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो चाची, नानी, ताली। और यहाँ पर ए की मात्रा है तो कमरे, लड़के, मटके। ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा और विशेषण शब्द पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर संज्ञा है, इधर इधर है विशेषण। तो सुंदर झोंपड़ी, तो इसमें झोंपड़ी क्या है? संज्ञा है। सुंदर क्या है? विशेषण। उसी तरह अगला, इसमें आपको लिखना है महिला क्या है? संज्ञा है। और मेहनती है विशेषण। गरम रोटी, तो रोटी तो संज्ञा हो गई, गरम क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। और खुश लोग, तो इसमें लोग संज्ञा है और खुश है जो विशेषण है। इधर प्रश्न नंबर 3, एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। जैसे कि महिला का महिलाएं, रोटी का रोटियां, झोपड़ी का झोपड़ियाँ, सब्जी का सब्जियां, पुस्तक का पुस्तकें। ये आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4 आ गया। इसमें देखिए, दिए गए चित्र पर सहपाठियों के साथ चर्चा कर उत्तर लिखिए। तो ये चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? एक महिला बैठी हुई है चूल्हे के पास, वो खाना पका रही हैं। और ये एक झोपड़ी है जिसमें सामान रखे हुए हैं और लकड़ी दिख रही है और आग दिख रही है। अब इसमें पढ़ते हैं, यह चित्र हमें ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत का सुंदर दृश्य दिखाता है। झोपड़ी में बैठी महिला
अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना पका रही है। वह साधारण वस्तुओं से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है। उसके आसपास मिट्टी के बर्तन, लकड़ियाँ और देसी चूल्हा रखे हुए हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि कम साधनों में भी लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियां प्रेम से निभाती हैं। अब इसके प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न है। पहला, आप इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित है? तो इसमें लिखना है चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ियाँ, झोंपड़ी। दूसरा है, महिला चूल्हे पर क्या पका रही हैं? तो इसमें लिखना महिला चूल्हे पर भोजन पका रही हैं। प्रश्न नंबर 3, महिलाएं बहुत सी जिम्मेदारियां निभाती हैं। आपके घर की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसे आप निभाना चाहेंगे? तो इसमें लिखना है मैं अपने घर की सफाई और पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाना चाहूँगी, क्योंकि पढ़ना हमारी पहली प्राथमिकता है। अब प्रश्न नंबर 5 देखना है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी कि एक लाइन बनानी है, जैसे कि बगीचा। इस पे लिखेंगे हमारे घर के पास एक सुंदर बगीचा है। इधर लिखना है शिक्षक के ऊपर, शिक्षक हमें अच्छी बात बताते हैं। और यहाँ पर भोजन, तो हमें भोजन समय पर करना चाहिए, ये आपको लिखना है। तो ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट। कार्यपत्रक 20 आपको निकालना है। अब इसका पेज नंबर है 25। इसका पहला प्रश्न देखिए। चित्र देखकर कहानी समझिए और कहानी के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर चित्र किसका दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक गांव का चित्र है, जो एक महिलाएं हैं जो क्या कर रही है, खाना पका रही है। पास में बच्चे खेल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। और इधर है जो उनके पिताजी है, जो खेती पर हल जो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं। एक छोटे से गांव में एक महिला चूल्हे पर खाना पका रही थी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में महिला लिखना है। बाहर उसके बच्चे, आपको रिक्त स्थान में लिखना है, खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके पति खेत से लौटे। तो यहाँ पर खेत लिखना है रिक्त स्थान में। वे बहुत थके हुए थे। महिला ने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी पिलाया। आपको रिक्त स्थान में ये लिख देना है। और कहा, आज हम जल्दी आ गए, तुम खाना खा लो, फिर हम खेत देख आएंगे। तो बच्चे भी ये सुनकर उत्साहित हो गए। खाना खाने के बाद वे सब खेत पर गए। वहां पहुंचकर देखा कि फसल पक गई है। किसान बोला, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर सर्वनाम दिए गए हैं आपसे, आपको, आपकी, आप। अब इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि मुझे आपकी पुस्तक मिल गई है। तो यहाँ पर आपके लिखेंगे। मोहन को आपसे ज़रूरी बात करनी थी। नव वर्ष की रात को आप वहाँ गए थे। और किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं, ये आपको लिखना है रिक्त स्थानों में। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि आपने आसपास मेहनत करते हुए लोगों को देखा होगा। अपने सहपाठियों से उनके बारे में चर्चा करनी है, यानी कि साथ में पढ़ने वालों से चर्चा करनी है कि ये मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमारा जीवन कठिन हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आपको लिखना है 3 लाइनें। अब प्रश्न नंबर 4, शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, इनको सही क्रम में लिखेंगे तो सोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। और दूसरी लाइन में लिखना है, हम आज कार से जोधपुर घूमने जा रहे हैं। तो ये आपका कार्यपत्रक भी 20 कंप्लीट